अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 22.3 स्टार्ट करेंगे। 22.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो हमें एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प करेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है कि 2, 3, 4, अगर मुझे दो चीज़ें गिवन है तो उन दोनों को ऐड करूंगी, डिवाइड बाय 2 कर दूंगी, तो उसका जो जो वैल्यू आएगी, आंसर जो आएगा वो मेरे पास क्या होगा, एवरेज होगा। अगर मुझे 3 वैल्यूज़ गिवन है तो मैं उन तीनों को ऐड करूंगी और डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, 3। अगर 4 वैल्यूज़ गिवन है तो चारों को ऐड करूंगी और डिवाइड बाय क्या कर दूंगी, 4। तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, एवरेज होगा। मतलब जितनी भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन गिवन हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो क्या होता है, एवरेज होता है। तो मैनी मोर वेज टू कंप्यूट एवरेज, जिसमें हम यहाँ पे 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 5 कौन कौन से, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मीडियन और मॉड, ये हम सारा इस एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करेंगे। हम पहले कुछ थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा फॉर्मूला वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है तो हम अर्थमेटिक मीन से स्टार्ट कर लेते हैं। अर्थमेटिक मीन को हम जो है एम लिखा हुआ कहीं तो आप समझ जाएगा वो क्या है, वही अर्थमेटिक मीन, उसकी फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर कहीं आपसे पूछा जाए बाय डायरेक्ट मेथड या बाय डेफिनेशन, तो उसमें भी क्या होता है, दो चीजें होती हैं। या तो हमें आप सबसे पहले हमें चेक करना है अनग्रुप डेटा या ग्रुप डेटा। अगर अनग्रुप डेटा और ग्रुप आपको पता है, अभी लास्ट वाले एक्सरसाइज में हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप और अनग्रुप क्या होता है। एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से हम समझा देंगे कि कौन सा ग्रुप है और कौन सा अनग्रुप है। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डायरेक्ट मेथड से बाय डेफिनेशन अर्थमेटिक मीन निकालें, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ग्रुप डेटा, एन ग्रुप डेटा है। तो अगर अनग्रुप डेटा होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स क्या होगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जितने भी हमें गिवन है वो होंगी। समीशन मतलब क्या होता है, सम, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर 10 गिवन है तो डिवाइड बाय 10, अगर 5 गिवन है तो एन क्या होगा, 5 होगा। तो ये क्या होगा, अनग्रुप डेटा के लिए। इस तरह ग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन यानी एक्स के ऊपर क्या है, ये बार है, इसको इस तरह कहीं लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है, अर्थमेटिक मीन है। ए एम भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे एक्स के ऊपर बार भी लिखा हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या है, अर्थमेटिक मीन है। समीशन एक्स एफ, एक्स इंटू एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ पे एक्स क्या है, क्लास मार्क्स है क्योंकि ग्रुप डेटा है। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, क्लास मार्क्स होगा, और एफ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो पहले हमें क्या करना है, एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका उन सबका जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उसमें सबसे पहले एक्स और एफ को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबका सम कर लेंगे और डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका सम कर लेंगे। ज़्यादा डिटेल में जो है हम फॉर्मूले, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें फॉर्मूले अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। फिलहाल सिर्फ यहाँ ये देख लें कि अगर ग्रुप ऑन ग्रुप डेटा हो और इस मेथड से पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कर लें, बाकी हम फॉर्मूला सॉल्व करना, यूज करना सब जो है वो क्वेश्चन में अच्छी तरीके से सीख लेंगे। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीनिंग अगर वो बोले इनडायरेक्ट मेथड से या बाय यूजिंग डेविएशन निकालें, इसको इनडायरेक्ट मेथड या बाय यूजिंग डेविएशन भी बोलते हैं। तो दो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं बेस्ड ऑन डेविएशन, एक शॉर्टकट और एक कोडिंग। डायरेक्ट में तो सिर्फ एक ही था, ग्रुप और अनग्रुप में डिवाइड, मतलब फॉर्मूला ग्रुप और अनग्रुप का गिवन था। डायरेक्ट या बाय डेफिनेशन आया तो डायरेक्ट आपने ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट या बाय यूजिंग डेविएशन आया तो देखना है शॉर्टकट मेथड पूछा है, कोडिंग पूछा है। अगर नहीं पूछा हुआ तो दोनों यूज करना पड़ेंगे। शॉर्टकट में अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला है और ग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें ए क्या है, हमारी एज्यूम या प्रोविजनल मीन है जो कि यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होगा, और डी क्या होगी, डेविएशन होगी। ठीक है, अच्छा, और ग्रुप डेटा में वही एफ क्या होगा, एक एफ एक्स्ट्रा है तो एफ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और है ना आपको पता है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। बाकी सारी चीजें जो है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ए और डी यहाँ पे हमने बता दिया कि वो क्या है फॉर शॉर्टकट मेथड। कोडिंग मेथड के लिए ए प्लस एच समीशन यू डिवाइडेड बाय समीशन एन। यू क्या है हमारे पास, ये है, अनग्रुप डेटा के लिए ये है, और ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, फॉर्मूले जरूर याद करने का, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एच क्या है, हमारी हाइट है। बेसिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा हम आपको डिटेल में बता देंगे कि एच क्या है, एफ क्या है, यू क्या है, इसको किस तरीके से निकालना है। सिर्फ अभी ये फॉर्मूले मैं आपको बता रही हूँ, ये हैं, इनको आप अच्छे तरीके से जो है वो मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। दो मेथड होते हैं अर्थमेटिक मीन के, डायरेक्ट मेथड बाय डेफिनेशन या इनडायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में जो है वो दो फॉर्मूला है फॉर ग्रुप और अनग्रुप, और इनडायरेक्ट मेथड में जो है अलग से पहले दो मेथड है, शॉर्टकट और कोडिंग, और फिर उनके अंदर दो दो फॉर्मूले हैं ग्रुप और अनग्रुप के। ठीक है, अनग्रुप ग्रुप, अनग्रुप ग्रुप। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 2 ज्योमेट्रिक मीन पे। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, कंप्यूट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ओनली क्वांटिटेटिव डेटा। अब आपको पता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, ये भी हम डिटेल में लेक्चर के चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जाके वो लेक्चर देख लीजिएगा, उधर से आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का फर्क अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन खाली किस पे अप्लाई होता है, क्वांटिटेटिव डेटा पे अप्लाई होता है। ठीक है, और इसमें नंबर क्या होने चाहिए, सारे पॉजिटिव होने चाहिए।
सही है। और बेसिक क्या होता है, बेसिक इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एक बेसिक फॉर्मूला है और एक लोगारिथमिक फॉर्मूला है, ठीक है, लोगारिथम वाला फॉर्मूला है। तो बेसिक फॉर्मूला में ज्योमेट्रिक मीन जीएम किस तरह निकालेंगे कि मतलब इस तरह लिखे, ऐसा लिखे, मतलब जितने भी मुझे ऑब्जर्वेशन की मिलेंगे सबको मल्टीप्लाई करके उनकी पावर ले लूंगी 1/n, ठीक है। या इस तरह का एक साइन बना हुआ है, ठीक है। ये साइन क्या है, अपर केस ग्रीक लेटर है, पाई, इसको पाई भी बोलते हैं, ये प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं। इस साइन का मतलब क्या है, जितने भी एक्स हमें क्वेश्चन में गिवन है उन सबका हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, और फिर उसका क्या लेना है, रूट लेना है 1/n, रूट नहीं सॉरी, उसका हमें क्या करना है, पावर लेनी है 1/n, ठीक है। ये क्या था, हमारा ज्योमेट्रिक मीन था, सही है। अनग्रुप डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट लें एक्स का और एक्स की पावर एफ यानी फ्रीक्वेंसी, और इनकी होल पावर क्या होगी, 1/समीशन एफ यानी फ्रीक्वेंसी का सम। ये ज़्यादा डिटेल में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा कि हमें करना किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। इसमें एफ फ्रीक्वेंसी और एस क्या है, क्लास मार्क्स हैं फॉर ग्रुप डेटा, और फॉर अनग्रुप डेटा एक्स क्या है, नंबर्स हैं या ऑब्जर्वेशंस है जो कि गिवन होंगी। अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है, ग्रुप डेटा का फॉर्मूला ये है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा बस ओपन करके लिखा हुआ है। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये है, यानी प्रोडक्ट लेना, पहले एक्स की क्या लेनी है, पावर लेनी है एफ, जितने भी एक्स गिवन है सबको, मतलब ग्रुप में आपको पता है क्या होगा, एक क्लास मार्क होगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी की क्लास मार्क होगा, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, तो क्लास मार्क जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी वो उसकी पावर लेनी है। सबका ये सारा एक्स एफ करने के बाद सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर उन सब की पावर लेनी है 1/समीशन एफ, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में हमें समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन का एक जो है मेथड हमने बेसिक फार्मूला वाला क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। दूसरा हम आते हैं लोगरिथमिक फार्मूला, उसमें हमें अनग्रुप डेटा के लिए ये फार्मूला है जिसमें क्या है भाई, एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर समीशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। अनग्रुप डेटा है तो एक्स क्या होंगे, ऑब्जर्वेशन, और एन क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर ग्रुप डेटा के लिए एंटी लॉग समीशन एफ इंटू लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ, एफ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, और एक्स क्या होगा, क्लास मार्क्स होंगे। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम सब ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले लॉग एक्स निकालेंगे, फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन सबका सम करेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे, फिर उनका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पाएंगे तो ज़्यादा अच्छे डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूले बता रहे हैं ताकि फॉर्मूले आप लोग अच्छी तरीके से मेमोराइज कर लें, ताकि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सरसाइज के अंदर। अब आते हैं हार्मोनिक मीन पे। हार्मोनिक मीन को हम एच एम से डिनोट करते हैं। ये भी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होती है, इसमें नॉन जीरो नंबर्स होंगे, ठीक है। ये रेसिप्रोकल होती है, अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल। अब ये बात जो यहाँ से आपको समझ में आएगी। अनग्रुप डेटा के लिए अर्थमेटिक मीन का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है, एन डिवाइडेड बाय समीशन, समीशन के अंदर क्या है, 1/x, सही है। यानी अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल, और फिर जो है एक्स उसका भी रेसिप्रोकल, इसलिए रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल, डबल रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का फॉर अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए क्या है, समीशन एफ डिवाइडेड बाय समीशन एफ बाय एक्स। पहले एफ बाय एक्स निकालेंगे, फिर उसका समीशन करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा फॉर ग्रुप डेटा। तो सॉरी, अर्थमेटिक मीन नहीं, हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है। ज्योमेट्रिक मीन भी क्वांटिटेटिव डेटा के लिए होता है, इसमें नॉन जीरो नंबर होते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होते हैं, और नंबर पॉजिटिव होते हैं। सिंपल ही रेसिप्रोकल होता है एम का। तो ये था हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला फॉर ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, वेरी सिंपल। अब आगे बढ़, अब हम आते हैं मीडियन पे। भाई मीडियन हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा का मीडियन निकालते हैं। क्वालिटेटिव डेटा के लिए क्या करते हैं भाई, फाइंड मीडियन ऑफ ओनली द ऑर्डिनल डेटा। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मतलब क्वांटिटेटिव डेटा होगा तो सिंपल नॉर्मल मीडियन निकालेंगे, लेकिन अगर क्वालिटेटिव डेटा होगा तो हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं सिर्फ उस डेटा का जो क्या हो, ऑर्डर में प्लेस हो, ठीक है। अरेंज करना है डेटा को मीडियन के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन में क्या होगा भाई, m इक्वल टू n+1/2 टर्म, मतलब n+1/2 और ऑब्जर्वेशन, मतलब n+1 जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें 1 प्लस करूंगी, डिवाइड बाय 2 करूंगी। तो लेट सपोज मेरे पास 5 आया, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो होगी वो मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे ऑब्जर्वेशन लिखने का मतलब ये है कि फॉर्मूले में ऑब्जर्वेशन याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन मिस मत करिएगा, ये बहुत जरूरी है। और एन क्या है, अच्छा ये फॉर्मूला कब का है, एन ग्रुप डेटा में, जब एन क्या हो, ऑड नंबर हो। मतलब जो नंबर मुझे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है वो क्या हो, ऑड नंबर हो, मतलब 11 हो, 13 हो, 7 हो, ठीक है। अगर यही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 + n/2 + 1
ये मेरे पास एक अलग टर्म आएगी, ये एक अलग टर्म आएगी। लेट्स सपोज 20 टर्म है, ये 21 टर्म है, तो दोनों टर्म यहाँ लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस याद रखिएगा ये क्या ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन लिखने का मतलब सही से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। ये हमारा क्या है, ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का। अब ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास मीडियन निकालने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं, डिस्क्रीट क्लासेस हो सकती हैं, कंटिन्यूस क्लासेस हो सकती हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले का जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन, उसमें आप जाइएगा, उसमें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे साथ साथ हम जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हुए और इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल जब आप ग्रुप डेटा हो, मीडियन निकालना हो, डिस्क्रीट क्लासेस हो, तो यानी और एन क्या हो, ऑड नंबर हो, तो मेरे पास मीडियन इस फॉर्मूले से निकलेगा। और अगर एन क्या हो, इवन नंबर हो, तो मीडियन मेरे पास इस फॉर्मूले से निकलेगा। अच्छा, मीडियन में थोड़ा ग्रुप और अनग्रुप के अलावा ये सब डिवाइड हो गया है इवन और ऑड में भी, तो फॉर्मूले थोड़े ज़्यादा हैं, तो याद रखने की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब अगर कंटिन्यूस क्लास हो तो कंटिन्यूस क्लास के लिए ये फॉर्मूला है। इसमें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है एम क्लास की, ठीक है। एच बाय एफ, एच क्या है मेरे पास, विद एम क्लास की। अभी एम क्लास जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एम क्लास क्या है। मतलब एम क्लास क्या है, मीडियन वाली क्लास है। जब ग्रुप डेटा होगा तो जिस पोर्शन में हमारा मीडियन लाई कर रहा होगा मिड में, तो उधर की हमारे लोअर क्लास बाउंड्री लेनी है, वहीं से हमें विद लेनी है, वहीं से हमें फ्रीक्वेंसी लेनी है। और सी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है, जस्ट बिफोर एम क्लास, मतलब जो एम क्लास होगी उससे पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी। जब सॉल्व करेंगे ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा। तो मीडियन में क्या हो गया, हमारे पास थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई। क्या हो गया, एक तो अनग्रुप और ग्रुप डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा में ऑड और इवन हो गया, ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हो गया, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में जो है डिस्क्रीट में ऑड और इवन हो गया, और कंटिन्यूस में एक ही फॉर्मूला है, उसमें ऑर्डर इवन नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है मीडियन के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा। अच्छा, डिस्क्रीट क्लासेस का और अनग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट क्लासेस और अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है, सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मैंने रिपीट लिखा इसलिए है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। एक तो मीडियन हो गया भाई कि हमने क्या निकाल लिया, जो बीच में दरमियान में था हमने वो निकाल लिया। अब क्वार्टाइल भी होता है, क्वार्टाइल भी पूछ सकते हैं। क्वार्टाइल क्या होता है, ऑर्डर डेटा डिवाइडेड करें किसमें, 4 इक्वल पार्ट्स में, 3 क्वार्टाइल विद इन द रेंज ऑफ डेटा, सही है। मतलब डेटा को डिवाइड कर देते हैं 4 इक्वल पार्ट में। 3 क्वार्टाइल होते हैं डेटा के अंदर, जिसमें एक फर्स्ट क्वार्टाइल होता है, एक सेकंड और एक थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल को हम लोअर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और इसको Q1 से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइड करता है डेटा को किसमें, 25 इंटू 75%, 2575%, ठीक है। अब इसके भी फॉर्मूला है। अनग्रुप डेटा के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है, जिसमें अगर n/4 क्या हो, इंटीजर ना हो, और दूसरा फॉर्मूला ये है अगर n/4 क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। ये क्या है, अनग्रुप डेटा के लिए। अगर ग्रुप डेटा पे आए तो एक ये फॉर्मूला है जिसमें n/4 इंटीजर ना हो, और एक ये फॉर्मूला जिसमें n/4 क्या हो, इंटीजर हो। तो फॉर्मूलाज थोड़े ज़्यादा है, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन डिस्क्रीट क्लासेस में। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूले फिर जिस तरह मीडियन में अनग्रुप डेटा का और ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस का फॉर्मूला सेम था, तो इस तरह क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल में भी क्या है, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस का फॉर्मूला क्या है, ये दोनों सेम है। इसमें n क्या हो जब इंटीजर ना हो, और जब n क्या हो, इंटीजर हो। इस चीज़ का ख्याल रखना है। n/4, सॉरी n नहीं, n/4। सबसे पहले n/4 निकाल के देखेंगे। अगर n/4 इंटीजर हुआ तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर n/4 इंटीजर ना हुआ तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यही सेम काम ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस के लिए भी करेंगे। अब कंटिन्यूस क्लासेस के लिए, ग्रुप डेटा कंटिन्यूस क्लासेस के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला, यही है वही LHF जो हम मीडियन में पढ़ाए। ये ऑलमोस्ट मीडियन से सिमिलर ही होता है, ठीक है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो है वो इसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल है ये उसके फॉर्मूला आता है, सही है। तो ये Q1 क्लास जो है वो पता चल जाएगी आपको। Q1 क्लास कौन सी होती है, हम निकालना आपको सिखा देंगे क्वेश्चन में। उसी की विद लेनी, उसी की फ्रीक्वेंसी लेनी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक क्लास पहले की लेनी है, ठीक है। Q1 क्लास इज 1 कंटेनिंग n/4 ऑब्जर्वेशन। Q1 क्लास इस तरह हम निकाल देंगे, n/4 ऑब्जर्वेशन जिसमें होगी n, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन होंगे उसको डिवाइड करेंगे 4 से, फिर वहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी Q1 क्लास क्या है, ठीक है। अब सेकेंड और मिडिल क्वार्टाइल क्या होता है, Q2 क्या करता है, डिवाइड करते डेटा को 50-50 रेशो में, और सेम एज मीडियन ऑफ डेटा होगा। अगर हमें बोला जाएगा कि सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल निकालो या Q2 निकालो, तो हम जो मीडियन वाले फॉर्मूले जो अभी हमने पढ़े हैं ना, सारे वही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस क्लास का, ग्रुप डेटा का, डिस्क्रीट क्लास ग्रुप डेटा,
अनग्रुप डेटा जो फॉर्मूला मीडियन के लिए भी हमने डिस्कस किया है, सेम वही फॉर्मूले सारे हम सेकंड और मिडिल और क्वार्टाइल, सेकंड मिडिल क्वार्टाइल के लिए हम यूज़ करेंगे। अब थर्ड को हम अपर क्वार्टाइल भी बोलते हैं और Q3 बोलते हैं। ये क्या करता है, डिवाइड करता है डेटा को 75 इंटू 25। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, 25 इंटू 75, 75 इंटू 25 कर रहा है। अच्छा, फिर इसमें भी अनग्रुप डेटा के लिए हमारे पास Q3 में ये फॉर्मूला, जब वहाँ पे n/4 था, यहाँ पे 3n/4 या इंटीजर ना हो, अगर 3n/4 इंटीजर होगा तो ये फॉर्मूला, और सेम ये फॉर्मूले हम ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस के लिए यूज़ करेंगे जब 3n/4 इंटीजर ना हो और जब 3n/4 क्या हो, इंटीजर हो। सिर्फ कंटिन्यूस क्लासेस का क्या होगा, फॉर्मूला अलग होगा, जो कि ये फॉर्मूला है। ठीक है। और Q3 क्लास हम कैसे निकालेंगे, जिसमें 3n/4 ऑब्जर्वेशन होगी। ये हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अब तक आप लोग को जो है वो सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चल रहा है। सही है, कुछ चीज़ें पहले मेमोराइज कर लें, उसके बाद फार्मूला याद करने में आसानी होगी, ज़्यादा मुश्किल फार्मूलाज नहीं है। अब हम आते हैं मॉड पे। मॉड क्या होता है भाई, मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन इन आर डेटा। मतलब जो ऑब्जर्वेशन ज़्यादा आ रही हो, ज़्यादा रिपीटेशन हो रही हो, ज़्यादा मतलब एक हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशन गिवन है, उसमें 2 जो है वो 3 दफ़ा है सबसे ज़्यादा, तो वो क्या होगा, मॉड होगा उसका। ठीक है। कैन बी कंप्यूटेड फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए डेटा के लिए हम कर सकते हैं। अगर मॉड नहीं होगा किसी भी ऑब्जर्वेशन में तो नॉन मॉडल होगा। अगर 1 मॉड होगा तो यूनि मॉडल, या 2 और मोर मॉड्स होंगे तो उसको मल्टी मॉडल बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अनग्रुप डेटा के लिए ऑब्जर्वेशन विच अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली मॉड निकालना बहुत आसान है। जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा आ रही होगी वो क्या होगा, उसका मॉड होगा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस के लिए ऑब्जर्वेशन विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब ग्रुप डेटा होगा और डिस्क्रीट क्लासेस होंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, तो वो क्या होगा, हमारा मॉड होगा। या अगर एक या उससे ज़्यादा जो है 2 और मोर देन 2 क्लासेज हैव टाई फॉर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देन डेटा इज मल्टी मॉडल। मतलब अगर एक या एक से ज़्यादा क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो और ज़्यादा हो, टाई कर रहे हो, तो क्या होगा, दोनों ही उसके मॉड होंगे और उसको हम मल्टी मॉडल बोलेंगे। जैसे हमने बोला कि अगर 2 और मोर मॉड होंगे तो वो क्या होगा, मल्टी मॉडल होगा। कंटिन्यूस क्लासेस के लिए क्लास जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इज कॉल्ड मॉडल क्लास। ठीक है। कंटिन्यूस क्लासेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, उसमें सबसे पहले हमें मॉडल क्लास पता करनी होगी। तो मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास होगी। तो एन क्लास हमें यहाँ से पता चल जाएगी, एन मॉड लाइज इन द मॉडल क्लास। और मॉड क्या होगा, मॉडल क्लास में होगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होगा, मॉड, जिसको एम से भी डिनोट करते हैं, इक्वल टू L प्लस FM-FM-1 इंटू H टू FM-FM-1 M-1 ये क्या है, हमारे पास M क्लास है। ठीक है। जब हम M क्लास निकाल लेंगे तो जो भी नंबर होगा यहाँ लिख के उसमें 1 प्लस करेंगे, जो भी नंबर होगा यहाँ लिख के वहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। जब हम फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये क्या है, ये वही लोअर क्लास बाउंड्री M क्लास की। ठीक है। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, M क्लास होगी, जैसे कि ऊपर बता चुके हैं। H क्या होगा, विद होगा M क्लास का। FM क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी M क्लास की। अब FM-1 और FM+1 यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लासेस जस्ट बिफोर एंड आफ्टर M क्लास। जो M क्लास होगी उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी माइनस FM-1 होगी और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी FM+1 होगी। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉड निकालने के लिए। मॉड निकालना बहुत आसान है, सिर्फ इसका एक ही फॉर्मूला है कि अगर ग्रुप डेटा हो और कंटिन्यूस क्लासेस हो तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे। बाकी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा डिस्क्रीट क्लासेस के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वो डायरेक्ट जो है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट आ रहा होगा वो अनग्रुप डेटा में मॉड होगा, और ग्रुप डेटा में जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, डिस्क्रीट क्लासेस होंगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी तो वो क्या होगा, उसका मॉड होगा। तो यहाँ पे जो है हमारी ये डिस्कशन ख़त्म होती है। इसके बाद जो है हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग को इस डिस्कशन में, ऐसे इंट्रो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फार्मूला नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग जो है हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।